हाँ भाई, हमने प्रीवियस वीडियो में परचेज बुक का कॉन्सेप्ट करा था, एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने तुम्हें। अब हम नया कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। क्या सर? नया कॉन्सेप्ट का नाम है सेल्स बुक। क्या सर? क्वेश्चन सेम होगा, बिल्कुल तरीका सेम है, बस थोड़ा सा नंबर सप्लायर का नाम चेंज होगा, बस देखना कैसे हो। हाँ भाई, अब देखना क्या कह रहे हैं सर। पहले हम सेल्स बुक समझ लेते हैं क्या है। सर सेल्स बुक सेल बताया था हमने, दो तरीके की है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। अच्छा सर, अब आपको पता ही है, अब फटाफट बोलिए, चलो मैं सुन रहा हूँ। सर कैश सेल था, कैश सेल चली जाएगी, कैश रिलेटेड आइटम है तो कैश बुक में चली जाएगी, बिल्कुल सही है। सर बची कौन सी? सर क्रेडिट सेल बच गई ना? नहीं सर, सेल्स रिटर्न भी तो बची है, उसकी बुक बनाएंगे, बनाएंगे, चिंता मत करो, सेल्स रिटर्न बुक बनेगी उसकी। सर क्या अपना क्रेडिट सेल, हाँ क्रेडिट सेल के लिए बच गई है। तो सर पहले हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हमने अपना। क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? क्रेडिट सेल आएगी। क्या आएगी? क्रेडिट सेल। अच्छा, अब सर एक बात बताओ, चलो भाई, इस डेट को इतने बिल का था, बिल नंबर, डिटेल ये आ गई, अमाउंट ये आ गई, रेस्ट में अकाउंट नंबर होंगे। सर ये सप्लायर कैसे आ गया? हमने बेचते किसको है माल? सर हम माल बेचते हैं कस्टमर को। सर मेरे सप्लायर कैसे लिखा है? अरे अभी परचेज बुक का क्वेश्चन करा ना हमने, परचेज बुक परचेज किसे करते हैं? सर परचेज सर्विस सप्लाई करने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं, हमारा शॉर्ट एंड स्वीट नेम सप्लायर। बट सर कस्टमर जिसको हम सेल करते हैं, सेल्स बुक बना रहे हैं। कैश सेल जिसको करेंगे उसको भी कस्टमर ही बोलेंगे, क्रेडिट सेल को भी कस्टमर ही बोलते, सप्लायर नहीं बोल सकते। ठीक है, जिसको हमने क्रेडिट सेल करी तो क्या लिखेंगे? नेम ऑफ कस्टमर। सर बाकी सब कुछ सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है, तुम्हें तरीका बताया हुआ है। इस डेट को इस कस्टमर को इतना माल बेचा, डिटेल उसकी इनवॉइस नंबर ये था, और उसका अकाउंट जानना है कि अकाउंट किस बुक में, इनकी लेजर बुक में किस पेज नंबर पे, तो एलएफ। सर डिटेल्स, डिस्काउंट माइनस यहाँ पे होगा, फाइनल अमाउंट यहाँ, ये अमाउंट जो यहाँ पे आएगी वो चलेगी थ्रू आउट द बुक्स, रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग एंड समराइजिंग में। ठीक है, समझ गया सर? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने डीके गोयल बुक में। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में है। सर किस डेट को पहली ट्रांजेक्शन बोल रहा है? जून 4 को बोल रहा है। किस डेट को? जून 4 को। जून 4 लिख दूं सर? यस, लिख दिया मैंने। अब सर कह रहे हैं, पहले एक बात समझ लें, सेल्स किसको बोलते हैं? मान लो, वही बात एग्जांपल दोबारा देता हूँ, मेरा बुक डिपो का बिजनेस है, एक मैंने बुक सेल करी, एक सर मेरे पास ना लेट से चेयर पड़ी थी मेरी दुकान पे, वो मैंने, कोई कबाड़ी वाला आया, सेकंड हैंड चेयर बायर आया, उसको मैंने दे दी, चेयर दी मैंने 500 रुपये की, और सर बुक सेल करी मैंने 3000 रुपये की। सर टोटल सेल में 3500 मान लो क्या? सर सेल्स टोटल 3500 मान सकते हो, बट यहाँ सेल पता किसकी करते हैं हम? किसको बोलते हैं सेल? जो जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं, डील किस में कर रहे थे? हमारा बुक डिपो है तो बुक्स में डील कर रहे थे, हमारी इस बुक में वही सेल आएगी जो बात किससे करी है? गुड से, हमने माल से करी है। प्लस सर अगर क्रेडिट करिए तभी आएगी, कैश करिए तो? सर कैश करिए ना, फिर तो यहाँ पे आने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे आने से पहले का पूरा चैप्टर करवा के आए हो, क्या नाम था चैप्टर का? कैश बुक। सर उसमें लिख दी होगी ना हमने। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कंसेप्ट जान चुके हो, आपको ग्रिप करा दिया मैंने कंसेप्ट, अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। पहला क्या बोल रहे हैं सर? बिजनेस पहचान ले पहले। हाँ सर, पहला क्या कह रहे हैं? हमने गुप्ता फर्नीचर हाउस को सोल्ड किया कुछ, क्या? चेयर टेबल। सर चेयर टेबल क्या आप तो ये परचेज सेल करता हो? सर पूरा क्वेश्चन थ्रू रीड करो। सेकंड वाला, सर राजा फर्नीचर हाउस को सेल किया, क्या सेल करा? अलमीरा, स्टील चेयर, वही फर्नीचर का बिजनेस है, तो ये लग रहा है। सर चलो थर्ड देखते हैं, टाइपराइटर। क्या आगे? टाइपराइटर। टाइपराइटर फर्नीचर होता है क्या? नहीं सर। तो इससे हमारे को शक बढ़ रहा है कि फर्नीचर का ये बिजनेस ऐसा लग रहा है हमें। फोर्थ एंट्री पे आओ, सर सोल्ड किया सोफा, सोफा फिर फर्नीचर में आ गया। और सर अभी करेंगे, देखना सोफा वाली वैसे ट्रांजेक्शन आएगी नहीं आपके, क्यों? लास्ट में लिखा होगा कैश, यानी कि कैश सेल करिए। कैश सेल कहाँ की होगी? कैश बुक में। ठीक है सर। अच्छा, अब सर फिर न्यू फर्नीचर हाउस को बेचा हमने कोई सोफा, मतलब इससे हमें ये पता लग रहा है कि मोटा मोटा इतना पता लग गया हमें, इसका बिजनेस क्या है? फर्नीचर का बिजनेस है। तो अगर कोई फर्नीचर सेल करेगा ना, वही ट्रांजेक्शन आएगी। 3 बातें याद रखना। पहली बात तो गुड्स, यानी कि इसका क्या है? इस केस में फर्नीचर होना चाहिए। अच्छा, दूसरा सर क्रेडिट पे बेचा होना चाहिए। तीसरा सर सेल ही किया होना चाहिए, कि ऐसा ना हो फर्नीचर तो था, क्रेडिट भी करा है, बट परचेज कर ली, क्रेडिट परचेज, तो परचेज बुक में चली जाएगी। ये 3 कंडीशन है। पहला गुड्स होना चाहिए, दूसरा क्रेडिट पे डील किया होना चाहिए हमने, तीसरा सर सेल्स की बात करें, क्रेडिट डीलिंग में 2 चीजें आती हैं, सेल और परचेज। डील में हमने सेल वाली ऑप्शन चूज किया होना चाहिए हमने, तभी सेल बुक में
रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है सर, अब आप समझ गए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला कह रहा है कस्टमर जिसको मैं माल बेचा उसका नाम था गुप्ता फर्नीचर हाउस। क्या नाम था? मैं नाम लिखूंगा गुप्ता फर्नीचर हाउस। ठीक है। अच्छा सर क्या कुछ बेचा है इसको? 120 चेयर, 200 रुपये पर चेयर, 20 टेबल्स, और 20 टेबल 800 रुपये पर टेबल। सर 20 टेबल्स एट द रेट ₹800 पर टेबल। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं इसकी डिटेल लिख दूं सर? बिल नंबर तो दिया नहीं हुआ, जब दे देगा तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर कितना है सर? ये होगा सर अमाउंट 24,000। सर ये होगी अमाउंट 16,000। सर सीधा ही बाहर लिख लिया करो ना। अरे कभी कभार डिस्काउंट देते होते हैं तो डिस्काउंट यही माइनस करके बाहर अच्छा लगेगा लोग देने के लिए। सीधा एक अमाउंट फाइनल अमाउंट आती है। सर ये देखो प्रॉब्लम आ गई, 5% लेस करना है। कुछ नहीं बोल रहा, ये मान रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट है 5%। क्या करेंगे? 5% ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने जा रहे हैं यहाँ पे। कितना है सर टोटल वैल्यू? तो देखो आप सर टोटल आया इसका 40,000। सर 5% हो गया इसका 2,000। सर आउटर कॉलम में आएगी अमाउंट 38,000। ठीक है। अच्छा सेकंड एंट्री देखते हैं। ट्रांजैक्शन देखो क्या कह रहा है। जून 8 को राजा फर्नीचर हाउस को सेल करा हमने। कस्टमर है हमारा जून 8। सर मुझे अब वो तो आप लिख रहा ही नहीं रहे कि 3 कंडीशनें पूरी हो रही है कि नहीं। कौन सी 3 कंडीशनें? पहला सर गुड्स की बात है, मतलब फर्नीचर की। दूसरा सेल करा है हमने, और क्रेडिट पे करा है क्या? देख लो पहले वाले में देखना क्या है, फर्नीचर था, हाँ सर गुड्स था। और सर हमने क्या करा है? सोल्ड लिखा है, सोल्ड लिखा है। कुछ नहीं लिखा तो हम ये मान लेंगे क्रेडिट सेल करा है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया सेल बुक बनाने के लिए। सेल बुक उसी की बनती है जिसमें क्रेडिट सेल किया होता है। तो अगर कैश सेल की बात आएगी तो स्पेशली लिख देगा, मैं ये आगे आएगा इसी क्वेश्चन में क्या कि कैश सेल करा है। कुछ नहीं कहता, ये मैंने क्रेडिट करा है और सेल का तो लिख ही दिया और है बुक्स। ठीक है। जून 8 की बात करते हैं। देखो सेल करा है और कुछ नहीं कह रहे, क्रेडिट ही है और अलमीरा तो गुड्स ही है। 5 अलमीरा 2500 रुपए की एक अलमीरा बेची किसको? राजा फर्नीचर हाउस। किसको? राजा फर्नीचर हाउस। सर सप्लायर का ना नाम थोड़ा सा, सॉरी इसका कस्टमर का नाम थोड़ा सा हाईलाइट करता कि पता लगता है। ठीक है। 5 अलमीरा एट द रेट ₹2500 ईच। सेकंड बताओ सर 10 स्टील कैबिनेट्स 6,000 के। 10 स्टील कैबिनेट एट द रेट ₹6,000 ईच। ठीक है। सर इसमें भी है ट्रेड डिस्काउंट क्या? हाँ सर है, तभी आउटर कॉलम में नहीं, पहले इसको माइनस करूंगा। क्या कुछ आएगा? सर ये आएगा 12,500। सर ये आएगा, सॉरी ये आएगा 60,000। सर टोटल कितना आ रहा है इसका? सर टोटल आ रहा है इसका 72,500। माइनस करूंगा क्या? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोल रहा है इस बार ये? सर ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है एट द रेट 10%, यानी कि 7250। ये हो गया 65, 250 आउटर कॉलम में आ गया। ठीक है। अच्छा थर्ड एंट्री देखते हैं। सर टाइपराइटर। टाइपराइटर तो फर्नीचर होता ही नहीं। सर फिर कैश परचेज करे, कैश सेल करे, क्रेडिट परचेज करे, क्रेडिट सेल करे, इस बुक में तो नहीं आएगा। अच्छा सर कहाँ जाएगा ये? बताऊँ बहुत जरूर प्रॉपर करके तब बात करेंगे इस बारे में। सर सोल्ड के सोफा, हाँ सर सोफा तो फर्नीचर है। देखो फर्नीचर यानी कि गुड्स है।
सेल करें। सर हम एंट्री करने लग ही रहे थे, तीसरे रूम में हमें आवाज मार दी, कहता भाई मेरी बात सुन। मैंने कहा बोल। कहता ये वाली कंडीशन पूरी कर। मैंने कहा कर तो रहा हूँ। कहता पूरा पढ़ पहले। सोल्ड 4 सोफा सेट्स 2800 ईच, वरुण कंपनी को फॉर कैश। अरे यार, तो करेक्ट वाली कंडीशन पूरी ना होने के कारण इसको यहाँ भी लिखेंगे हम। सेल्स अकाउंट में आ जाएगा, एक कैश अकाउंट है, कैश बुक में आया होगा, ठीक है, इसको यहाँ लिख सकते हैं। टाइपराइटर को क्यों नहीं लिखा? सर टाइपराइटर कुछ नहीं लिखा, चलो ठीक है, ये भी पूरा हो रहा था, ये भी पूरा हो रहा था, बट वो गुड्स नहीं था। सोफे वाले को नहीं लिखा, सर गुड्स था, सेल था, बट क्रेडिट नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन है अपनी। सोल्ड किया फर्नीचर हाउस को। सर सोल्ड किया, क्या कुछ सोल्ड किया? देखो सोफा और टेबल्स, फर्नीचर है, पहली बात पूरी। सेल किया, कुछ लिखा है कैश या क्रेडिट? सेल बुक बनाने को बोला, कुछ ना बोले तो क्या मानेंगे? क्रेडिट सेल है। तो सर अब काम स्टार्ट करते हैं अपना। न्यू फर्नीचर हाउस है, जून 25 को एंट्री करेंगे। जून 25। नाम क्या है इसका? दुकान का जिसको बेचा है हमने, कस्टमर का नाम है जी हमारे न्यू फर्नीचर। देखना 5 सोफा 3200 ईच का, 5 सोफा बेचा हमने एट द रेट ₹3200, ठीक है। अच्छा, और सर 10 टेबल बेचे, 900 रुपये पर टेबल था। 10 टेबल्स बेचे हमने ₹900 का एक टेबल, ठीक है। और कुछ ऐसे इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट हो? नहीं सर, ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं है, बस इतना ही है। क्या होगा इसकी अमाउंट? 16,000 एक होगी और 9,000 एक, कितना होगा सर? ये 25,000। बस सर ये बात पूरी होती नजर आ रही है। क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। अरे सर कुछ आप क्वेश्चन कैसे कंप्लीट कर रहे हो? क्या बात होगी? कहते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन पड़ी है, परचेज किया हमने राम एंड कंपनी से। अरे सर एक बात बताओ, चलो ये दोबारा लिखते हैं। पहली बात, गुड्स होना चाहिए, सेल होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। सर गुड्स है, क्रेडिट पे कुछ नहीं बोला, क्रेडिट में मान लेंगे, चलो लिखा भी हो तो बड़ी बात नहीं है। सर सेल्स नहीं है, देखो परचेज है, तो सर परचेज बुक में चली जाएगी, जाना होगा तो यहाँ नहीं कर सकती है, ठीक है। ठीक है सर, समझ गए। तो इतने में क्वेश्चन कंप्लीट है सर ये? हाँ जी बिल्कुल, इतने में क्वेश्चन कंप्लीट है। टोटल लिख दे सर हम? बिल्कुल। क्या लिखूं सर मैं? पहले टोटल कर लेते सर मैं। 128 250, क्या आया? 128 250। सर ये क्या हुआ सर? ये समझो कि सेल्स में क्रेडिट सेल में चला जाएगा। मतलब अगर हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे ना तो हमें एक सुविधा हो जाएगी। क्या सर? सेल की एंट्री क्या होती है? अगर हम ये परचेज बुक ना बनाते एंट्री क्या करते हैं सर? क्या है? क्रेडिट सेल करिए, अपना ये कैश सेल करिए। सर क्रेडिट सेल की बात हो, ये सारी क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल करने की एंट्री बता दो, जिससे को करिए उसका नाम डेबिट टू सेल, मतलब गुप्ता फर्नीचर हाउस अकाउंट डेबिट टू सेल, राजा फर्नीचर हाउस अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल्स अकाउंट में कहाँ पोस्टिंग करेंगे सर? अगर ये हम ना करते, इसकी जगह जर्नल एंट्री कर देते ना, तो हम पोस्टिंग करते बाय, मान लो गुप्ता फर्नीचर हाउस बाय राजा फर्नीचर हाउस बाय न्यू फर्नीचर हाउस। कितने कितने की करते? 38,000, 65, 250 और सर 25,000। सर ये पहले करते हो, ये अब कर रहे हैं। अरे अकाउंट में तो सेम ही पोस्टिंग करेंगे। सर थोड़ा बताओ ना, इसको इलेबोरेट करो। अरे मेरी बात सुनो सर, थोड़ा सा तो इसको इजी कराओ सर। हम इतना टाइम निकाल के ये देख रहे हैं सब, हमारे को भी सर जाना है, थोड़ा गेम वेम खेलना है हमें। रुको मेरी बात सुनो, हाँ पता है पबजी चलेगा, रुको एक बार सुनो मेरी बात सुनो। देखो अगर हम जर्नल एंट्री करते तो हम यहाँ पे ऐसे पोस्टिंग करते, बट अब ऐसे नहीं पोस्टिंग करेंगे। क्यों? पता है क्या लिख दूंगा मैं? यहाँ पे लिख दूंगा ये टोटल सेल्स अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा, पक्का पता है हमें, क्योंकि से क्रेडिट सेल है और सेल्स अकाउंट में दोनों तरीके की सेल आएगी, कैश सेल भी क्रेडिट सेल भी, ठीक है सर। तो मतलब ये सेल्स अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा। सर सेल्स अकाउंट में किस साइड जाएगा ये? सर एक बात बताना, क्रेडिट सेल हुआ है चाहे कैश सेल हो, कैश सेल हो तो पहले बाय कैश, क्रेडिट में बाय डेबिट का नाम आ गया। तो मतलब सेल्स अकाउंट की ये अकाउंट साइड कौन सी होती है? क्रेडिट, ये डेबिट। मतलब ये सारा झंझट हमने क्रेडिट साइड में करा है। तो ये टोटल कहाँ चला जाएगा?
सेल्स अकाउंट की क्रेडिट इतना टोटल आएगा। सर इसका फायदा क्या हुआ? फायदा बता रहा हूँ। ये एंट्रीज हम तब करते हैं जब ये ना बना के हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं जर्नल बुक में इसकी। अब नहीं करेंगे ऐसा, पता क्या करेंगे, समझना। ये हमने अकाउंट बना दिया सेल्स, ये अब पता क्या लिख दूं मैं आप सीधा, सर बाय कोई मान लो कैश सेल थी, तो वो तो यहाँ पे आई नहीं होगी, कैश सेल मान लो कोई भी आ गई। अब सर क्रेडिट सेल की बातें सारी है, क्रेडिट सेल के बारे में पता क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय सेल्स बुक या बाय ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स बुक। कितना सर टोटल दिखा दूंगा, कितना 1,28,250। अच्छा सर ये कितना आ गया, फिर लेट से इसको 71,750 मान लेते हैं। मतलब सर टोटल सेल हमने 2 लाख की करी, तो 2 लाख सर अकाउंट की जैसे जर्नल एंट्री में करते हैं डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तो अकाउंट में भी यही रूल होता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। सर क्रेडिट तो 0 है, डेबिट कितनी है मुझे बता दो बस, 2 लाख। सर बैलेंस करने के लिए मैं लिख देता हूँ क्या, ऐसा कोई बैलेंस का नहीं पड़ा ये वाला, बैलेंस क्रेडिट ही है, बस बैलेंस करने के लिए डेबिट लिखा है। असल में इसका जो बचा है रिमेनिंग अमाउंट वो क्रेडिट भी पड़ी है, बट इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, 2 लाख से 2 लाख इक्वल हो गया। अब समझना, अगर ना कर तो 3 एंट्री अलग अलग लिख रहे होते, अगर हमने कर दी तो क्या लिखा, सेल्स बुक से ट्रांसफर करी क्रेडिट पर सेल 1,28,250, कैश सेल मान लिया आपको सुविधा समझने के लिए क्या 1,28,250 की हुई थी। तो टोटल हमने सेल कितनी करी, सर टोटल सेल हमने करी 2 लाख की, जिसमें से 1,28,250 जो हमें ट्रांसफर मारी है वो किसकी थी, क्रेडिट के रूप में थी, कैश के रूप में थी 71,750, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यही बात थी। और इतना क्वेश्चन करना है, ये सेल्स अकाउंट क्रेडिट आएगा बस, ठीक है। हाँ सर ये क्वेश्चन हमारा कर लिया हमने, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये सब देखते रहो, ठीक है।